सत साहिब, भाइयों और बहनों, कबीर साहिब अपनी कुटिया के बाहर बैठे हुए हैं, सत्संग कर रहे थे। और फिर वे बोले, सुन लो रे साधको, आज मैं तुम्हें वो कथा सुनाऊंगा जो कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि मेरे जीवन का वह पल है जब मेरी संगनी, मेरी अर्धांगिनी लोई मेरे साथ आई थी। वो आई थी अपने दुखी मन के साथ। उसकी आंखों में आंसू थे, उसका हृदय काफी बोझिल था और प्रश्नों से भरा हुआ था। और उस दिन मैंने उसे गुप्त साधना का मार्ग बताया, वही साधना जो आत्मा को परमात्मा से मिला देती है। उस दिन मेरी कुटिया साधारण नहीं रही, वह ब्रह्मलोक का द्वार बन गई। उस दिन मेरी वाणी केवल शब्द नहीं रही, वह मुक्ति का बीज बन गई। एक दिन का प्रसंग है, मैं अपनी कुटिया में बैठा था। बाहर गंगा की धारा बह रही थी, मंद पवन बह रही थी और भीतर गहन मौन पसरा हुआ था। उसी समय लोई धीरे धीरे मेरे पास आई। मैंने देखा उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। उसने मेरे चरणों में बैठते हुए कहा, स्वामी, मेरा मन बहुत भारी है। मैं देखती हूँ संसार का प्रत्येक प्राणी दुख में डूबा है। मैं भी इस माया जाल में बार बार उलझ जाती हूँ। कभी मन अशांत होता है, कभी इच्छाओं का तूफान उठता है, कभी डर सताता है। आप तो परम ज्ञानी हैं, कृपा करके मुझे वह साधना बताइए जिससे आत्मा को सच्ची शांति मिले। साधको, उस समय मैंने लोई की ओर प्रेम से देखा और मुस्कुराया। मैंने कहा, लोई, तू तो बहुत भाग्यशाली है कि तेरा मन यह प्रसन्न कर रहा है। संसार की औरतें अपने श्रृंगार, अपने आभूषण, अपने परिवार के मोह में ही डूबी रहती है, पर तू आत्मा की प्यास से आई है। यही प्यास साधक को परमात्मा तक ले जाती है। मैंने लोई से कहा, सुन, गुप्त साधना का पहला सूत्र है मन को पहचानना। मन ही माया का जाल है, मन ही मोह का कारण है, मन ही बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसाता है। जैसे ही तू मन को अलग से देखना शुरू करेगी, वैसे ही तू अपने भीतर का साक्षी जागृत पाएगी। मन तुझे विचारों से बांधेगा, पर तू उन विचारों को केवल देखना, मानो आसमान में बादल तैर रहे हो। न उनका पीछा करना, न उन्हें पकड़ना, बस देखना, बस साक्षी बनना। यही साधना की पहली सीढ़ी है। लोई मेरी वाणी सुन रही थी और उसकी आंखों में चमक आने लगी थी। उसने कहा, स्वामी, क्या केवल देखने से मन शांत हो जाएगा? मैंने जवाब दिया, हाँ लोई, मन का खेल ही यही है। जितना तू उसमें उलझेगी उतना वह बढ़ेगा, जितना तू उसे देखेगी उतना ही वह मिटेगा। साधना का पहला रहस्य यही है। फिर मैंने कहा, लोई, दूसरा सूत्र है नाम स्मरण। जब मन भटकने लगे तो तू भीतर भीतर नाम जपना। यह नाम किसी धर्म का नाम नहीं, यह परमात्मा की ध्वनि है जो तेरे हृदय में गूंजती है। जैसे ही तू नाम स्मरण करेगी, वैसे ही भीतर की लहरें शांत होने लगेगी। नाम ऐसा दीपक है जो अंधकार को मिटा देता है। लोई ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, मैं नाम का स्मरण कैसे करूं? मैंने कहा, जैसे बच्चा अपनी माँ को पुकारता है, वैसे ही पूरे प्रेम, पूरे विश्वास और पूरे समर्पण से तू पुकार। फिर देख, वह परमपिता स्वयं तेरे भीतर उतर आएगा। मैंने आगे कहा, लोई, तीसरा सूत्र है सत्संग और मौन। अकेली बैठकर भीतर झांकना, साधु संग करना, संत वचन सुनना, और जब तू अकेली हो तो मौन धारण करना। मौन में ही आत्मा की आवाज सुनाई देती है। मौन ही वह सेतु है
जो जीव को परमात्मा से जोड़ता है। लोई ध्यान सुन रही थी। उसके आंसू अब रुक चुके थे। उसका चेहरा शांत था। उसकी आत्मा में प्रकाश उतर रहा था। तो मेरे भाई और बहनों, उस दिन मैंने लोई को साधना के पहले 3 सूत्र दिए। 1, मन को पहचानना और साक्षी होना। 2, नाम स्मरण करना। और 3, सत्संग और मौन में रहना। अब ये 3 सूत्र साधना की पहली सीढ़ी है। जब साधक इन पर चल पड़ता है तब उसका जीवन बदल जाता है। उसकी आंखें खुलने लगती है। वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। लोई उस दिन कुटिया से उठी तो वही स्त्री नहीं रही। वह अब एक साधिका बन चुकी थी। उसके हृदय में अब नया दीपक जल चुका था। साधकों, गुप्त साधना का यह मार्ग कठिन नहीं, सरल है। बस चाहिए एक सच्ची प्यास, एक प्रामाणिक खोज, और जिसने यह खोज शुरू कर दी उसके लिए मुक्ति दूर नहीं रहती। तो मेरे भाई और बहनों, मैंने आपको बताया था कैसे लोई दुखी मन से कबीरदास जी की कुटिया की ओर आई, कैसे उसके भीतर प्यास जगी आत्मा की मुक्ति के लिए। और तब कबीरदास जी ने उसे साधना के पहले 3 सूत्र बताए थे। मन को पहचानना, साक्षी होना, नाम स्मरण करना और सत्संग एवं मौन धारण करना। अब कबीरदास जी आगे कहते हैं, मैं आगे का रहस्य कहूंगा। मैं वे गहरी बात बताऊंगा जो साधक को भीतर के द्वार खोल देती है। याद रखो, यह साधना गुप्त है। यह किसी किताब में नहीं मिलेगी। यह केवल गुरु से शिष्य तक जाती है, जैसे दीपक से दीपक जले। कबीरदास जी बोले, मैंने लोई से कहा, सुन लोई, साधना का चौथा सूत्र है श्वास की साधना। मन और श्वास का गहरा संबंध है। जैसे ही मन चंचल होता है, श्वास तेज हो जाती है। जैसे ही मन शांत होता है, श्वास धीमी हो जाती है। जब तू अपनी श्वास पर ध्यान करेगी तो मन अपने आप बंधन में आ जाएगा। श्वास ही उस डोर की तरह है जिससे मन को बांधा जा सकता है। हर सांस भीतर जाते समय अनुभव करना कि परमात्मा तेरे भीतर उतर रहा है। हर सांस बाहर आते समय अनुभव करना कि तेरे सारे भय, दुख और मोह बाहर निकल रहे हैं। ऐसा करते करते तुझे लगेगा कि तेरी श्वास अब केवल तेरी नहीं रही, बल्कि वही परमात्मा श्वास बनकर तुझ में बह रहा है। लोई ने आश्चर्य से पूछा, स्वामी, क्या केवल श्वास देखने से भी आत्मा का द्वार खुल सकता है? कबीरदास जी ने लोई से कहा, हाँ लोई, श्वास देखने से भीतर का मौन प्रकट होता है और मौन ही वह द्वार है जहां से परमात्मा प्रवेश करता है। फिर मैंने कहा, सुन लोई, 5वां सूत्र है विरक्ति। साधना का अर्थ है यह नहीं कि संसार को छोड़ देना। साधना का अर्थ है संसार में रहकर ही संसार से परे होना। भोजन करना है तो भोजन कर, घर देखना है तो देख, पर भीतर आसक्ति मत रखना। जैसे कमल का फूल पानी में खिलता है पर पानी उसे छू नहीं पाता, वैसे ही साधक संसार में जीता है पर संसार उसे बांध नहीं पाता। विरक्ति का मतलब भागना नहीं है, बल्कि भीतर की स्वतंत्रता पाना है। जब तू आसक्ति से मुक्त होगी तब परमात्मा तुझे अपने आंगन में बुला लेगा। लोई बोली, स्वामी, पर मैं तो घर गृहस्थी में हूं, तो क्या मुझे विरक्ति संभव है? मैंने कहा, हाँ लोई, विरक्ति बाहर का नहीं, भीतर का भाव है। तू अपना कर्तव्य कर, पर भीतर से निर्लिप्त रहे। तू माँ बने, पत्नी बने, गृहिणी बने, पर आत्मा से तू केवल साधिका रहे। यही सच्ची विरक्ति है। फिर मैंने लोई को बताया 6वां सूत्र ध्यान। ध्यान का अर्थ है अपने अस्तित्व की गहराई में उतरना। जब तू आंखें बंद करेगी और मन को भीतर ले जाएगी तो तेरे धीरे धीरे विचार शांत हो जाएंगे। फिर तू एक उज्जवल प्रकाश देखेगी जो तेरे ही भीतर छुपा हुआ है। यही आत्मा का प्रकाश है। ध्यान का अभ्यास धीरे धीरे गहरा होता है। पहले अंधकार दिखेगा, फिर झिलमिल प्रकाश, फिर अनंत प्रकाश, और अंत में वही परमात्मा प्रकट होगा।
जिसकी खोज में सब भटकते हैं। साधकों, ध्यान साधना का हृदय है, बिना ध्यान के साधना अधूरी है। जब मैंने ये 3 सूत्र बताए, श्वास की साधना, विरक्ति और ध्यान, तो उसकी आंखें बंद हो गई, वह मौन में डूब गई। मैंने देखा उसके चेहरे पर अब दुख की छाया नहीं थी। उसका हृदय शांत हो चुका था। उसका अस्तित्व अब किसी और ही लोक में प्रवेश कर चुका था। उस क्षण मैंने जाना, लोई अब केवल मेरी संगनी नहीं, बल्कि साधना की साधिका बन गई है। तो साधकों, अभी मैंने तुम्हें 3 और सूत्र बताए। चौथा सूत्र था श्वास की साधना, 5वां विरक्ति और 6ठा ध्यान। मैंने तुम्हें 6 सूत्र दे दिए हैं। ये 6 सूत्र साधक को आत्मा के गहरे रहस्य तक ले जाते हैं, पर अभी भी यात्रा अधूरी है। गुप्त साधना की 7वीं सीढ़ी सबसे रहस्यमयी है, उसका स्वाद शब्दों से परे है। मैंने लोई से कहा, सुन लोई, जब तक जो 6 सूत्र मैंने तुझे दिए वे साधना की सीढ़ियां हैं, परंतु 7वां सूत्र उन सब का हृदय है। 7वां सूत्र है प्रेम और समर्पण। याद रख, बिना प्रेम के साधना सूखी है, बिना समर्पण के ध्यान अधूरा है, और बिना समर्पण के नाम स्मरण केवल शब्द है। प्रेम वह शक्ति है जो आत्मा को परमात्मा से मिला देती है। जब तू अपने भीतर परमात्मा से प्रेम करेगी, जब तू उसे अपना सर्वस्व मान लेगी, तब तुझे खोजने की जरूरत नहीं रहेगी। वह स्वयं तुझ में प्रकट हो जाएगा। और समर्पण का अर्थ है अपने अहंकार को पिघला देना, यह मानना कि मैं कुछ नहीं हूं, सब वही है। जैसे नदी सागर में गिरकर अपना नाम खो देती है, वैसे ही साधक परमात्मा में मिलकर अपना अहंकार खो देता है। और यही 7वां सूत्र है प्रेम और समर्पण। लोई ने मेरी ओर देखा और बोली, स्वामी, संसार में भी प्रेम है। माँ अपने बच्चे से करती है, पति पत्नी एक दूसरे से करते हैं, मित्र आपस में करते हैं, फिर यह प्रेम साधना का सूत्र कैसे हो गया? मैं मुस्कुराया और कहा, लोई, संसार का प्रेम शर्तों पर टिका है, वह अपेक्षाओं से भरा है। जब अपेक्षा पूरी होती है तो प्रेम मीठा लगता है, जब टूट जाती है तो वही प्रेम विष बन जाता है। परंतु साधना का प्रेम निस्वार्थ है, उसमें लेने की चाह नहीं, केवल देने की लहर है। साधना का प्रेम कोई संबंध नहीं, बल्कि मिलन की तल्लीनता है। जब साधक का हृदय इतना पिघल जाता है कि वह कहे, प्रभु मैं तेरा हूं, अब कुछ मेरा नहीं रहा, तब वही प्रेम साधना को पूर्ण बना देता है। फिर मैंने लोई से कहा, आंखें बंद कर और अपने भीतर यह भाव भर दे कि मैं कुछ नहीं हूं, सब तू ही है। मेरे प्राण भी तेरे हैं, मेरा जीवन भी तेरा है, यह देह भी तेरी है और यह तन भी तेरा है। लोई ने वैसा ही किया। उसके होठ कांप रहे थे, आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, और अचानक वह सिसकते हुए बोली, स्वामी, अब मैं कुछ नहीं रही, अब मैं केवल आप ही शेष है। तो साधकों, उस क्षण मैंने देखा लोई की आत्मा से प्रकाश की तरंगे फूट पड़ी। वह साधिका अब केवल पत्नी नहीं रही, बल्कि परमात्मा की दासी बन चुकी थी। उसका हृदय अब दर्पण बन गया था, जिसमें प्रभु का रूप झलकने लगा था। और तब मैंने कहा, लोई, जब प्रेम और समर्पण पूर्ण हो जाता है तो साधना का 8वां सूत्र अपने आप प्रकट हो जाता है। यह सूत्र है साक्षात्कार। याद रख, साक्षात्कार कोई चमत्कार नहीं है, यह कोई बाहर से उतरने वाली रोशनी नहीं, यह तो तेरे भीतर ही छुपा हुआ है। जब तू प्रेम में पिघलती है, जब तू समर्पण में गलती है, तो तेरी आत्मा का आवरण हट जाता है, फिर वही परमात्मा झलकता है जो सदा से तेरे भीतर था। साक्षात्कार का अर्थ है अपने ही भीतर परमात्मा को पहचान लेना। तू जो खोज बाहर कर रही थी, वह तो सदा से तेरे ही हृदय में बैठा था। तो भाइयों और बहनों, उस दिन जब मैंने लोई को प्रेम, समर्पण और साक्षात्कार का रहस्य बताया, तो वह मेरे सामने बैठी बैठी समाधि में चली गई। उसका तन स्थिर था, उसका मन शांत था,
उसकी आत्मा प्रभु की गोद में जा चुकी थी। मैंने देखा उसके चेहरे पर ऐसा तेज था जो किसी राजमहल की रानी ने भी नहीं देखा, क्योंकि वह अब साधिका नहीं बल्कि ज्ञानी हो चुकी थी। उसका मिलन अब परमात्मा से हो चुका था। तो सुनो साधको, मैंने तुम्हें दो महान सूत्र बताए, सातवां प्रेम और समर्पण और आठवां साक्षात्कार। यही साधना का चरम बिंदु है, यही आत्मा का अंतिम मिलन है। परंतु साधना की यात्रा यहीं नहीं रुकती, क्योंकि जब साधक साक्षात्कार कर लेता है तो उसकी अगली यात्रा शुरू हो जाती है, संसार के बीच रहकर प्रभु की सुगंध फैलाना। जीवन अब उसका निजी नहीं रहता, वह समग्र मानवता के लिए हो जाता है। लोई, अब तुझे वह बात बताता हूं जो साधना की आत्मा है। लोग समझते हैं कि साधना केवल जंगल में बैठकर होती है, कुटिया में बैठकर होती है, पर असली साधना तब होती है जब तू संसार में रहती है, रिश्तों के बीच, कामों के बीच, मोह और आकर्षण के बीच। याद रख, प्रभु को पाना आसान है, पर संसार में रहकर प्रभु को न खोना कठिन है, और यही साधिका की असली परीक्षा है। लोई, साधना का अर्थ भागना नहीं बल्कि जीना है, सचेत होकर, जागरूक होकर। जब तू पानी भरने जाती है तो भी भीतर स्मरण रहे कि मैं केवल पानी नहीं भर रही, मैं प्रभु की सेवा कर रही हूँ। जब तू भोजन पकाती है तो यह मत सोच कि मैं अपने परिवार के लिए बना रही हूँ, सोच मैं प्रभु को अर्पित कर रही हूँ। जब तू किसी की सेवा करती है तो यह मत सोच यह मेरा कर्तव्य है, ये सोच यह प्रभु का आदेश है। साधना का सार यही है, हर कर्म को पूजा बना देना, हर सांस को भजन बना देना। लोई ने मुझसे पूछा, स्वामी, संसार में रहते हुए साधना कैसे टिकेगी? मन तो बार बार मोह में उलझ जाता है। मैंने कहा, संसार में मोह है, परंतु मोह को मिटाना नहीं, उसे बदलना है। मोह अगर प्रभु की ओर हो जाए तो वही भक्ति बन जाता है। तू पति से प्रेम करती है, पर उसे प्रभु का अंश मानकर प्रेम कर। तू पुत्र से मोह रखती है, पर उसे प्रभु का प्रसाद समझकर पाल। तू परिवार में रहे, पर हृदय प्रभु से जुड़ा रहे। यही मेल है संसार और साधना का। लोई, हर रात जब तू विश्राम करे तो थोड़ी देर आंखें बंद करना। दिन भर के सारे काम, सारे संबंध, सारी बातें, सब एक एक करके प्रभु को समर्पित कर देना। सोच, हे प्रभु, यह दिन तेरा था, ये कर्म तेरे थे, ये संबंध तेरे थे, मैं केवल एक पात्र थी। इस भाव से जो सोएगा वह रात को भी प्रभु की गोद में विश्राम करेगा, और सुबह जब उठेगा तो नए जीवन की तरह उठेगा। लोई धीरे धीरे बदलने लगी। वह अब घर का हर काम भक्ति में बदल देती। वह हंसते हुए सेवा करती। वह मौन में भी प्रभु का रस पीती। उसके लिए साधना अब ध्यान की मुद्रा नहीं रही, बल्कि हर श्वास में प्रवाहित होने लगी। मैं देखता और आनंदित होता, क्योंकि यही तो मेरा उद्देश्य था, लोई को साधिका बनाना, ताकि वह संसार के बीच रहकर भी प्रभु में खो जाए। तो साधको, याद रखो, गुप्त साधना का रहस्य केवल ध्यान की गुफा में नहीं है, यह तो जीवन के हर क्षण में है। तो मेरे भाइयों और बहनों, याद रखो, गुप्त साधना का रहस्य केवल ध्यान की गुफा में नहीं है, यह तो जीवन के हर क्षण में है। जब तुम चलो तो प्रभु की याद में चलो, जब तुम बोलो तो प्रभु की वाणी समझकर बोलो, जब तुम खाओ तो प्रभु का प्रसाद मानकर खाओ, और जब तुम सो तो प्रभु की गोद में सो। यही है संसार में रहते हुए साधना का मार्ग, यही है वह पथ जिस पर चलकर साधक मुक्त हो जाता है। लोई अब साधना को जी रही थी। वह साधना को जीते जी अनुभव करने लगी थी। उसका घर कुटिया अब मंदिर में बदल चुका था। उसकी हर सांस अब भजन बन चुकी थी। भाई और बहनों, यदि आपको आज की सत्संग ने दिल को छुआ है, यदि आपको कोई बात पसंद आई है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आप कबीर की किस वाणी को सुनना चाहते हैं, या यदि आपका कोई और प्रश्न है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। सत साहिब, धन्यवाद।